अमरीका ईरान मुज़ाकरात का दूसरा दौर पाकिस्तान में होगा। अमरीकी सदर ने तस्दीक कर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल में लिखा कि मेरे नुमाइंदे इस्लामाबाद जा रहे हैं। हमारे नुमाइंदे मुज़ाकरात के लिए कल पाकिस्तान में मौजूद होंगे। यकीन है हम एक मुआहिदे तक पहुंचने के करीब हैं। ईरान को एक मुनसिफाना और काबिल कबूल पेशकश दे रहे हैं। ईरान से मुआहिदा किसी न किसी तरीके से दोस्ताना या मुश्किल तरीके से हो जाएगा। ईरान को बहुत अच्छी डील ऑफर की है। डील ना हुई तो वो काम करूंगा जो 47 साल में कोई अमरीकी सदर ना कर सका। ईरान ने डील कबूल ना की तो उसका हर पावर प्लांट और पुल तबाह कर देंगे। ईरान ने जंगबंदी की संगीन खिलाफवर्जी की है। ईरान ने फ्रांसीसी और बरतानवी जहाजों को गोलियों से निशाना बनाया। अब नाए हुर्मुज की बंदिश से ईरान को योमिया $50 करोड़ का नुकसान हो रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ज़ेर सदारत सिचुएशन रूम में अहम इजलास। आबने हरमस से मुताल्लिक नई सूरत हाल और ईरान से मुज़ाकरात पर गुफ्तगू। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इजलास में सदर ट्रंप ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और ईरानियों से फ़ोन पर बात की। इजलास में नायब सदर JD वेंस भी शरीक थे। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, वज़ीर जंग और वज़ीर ख़जाना भी इजलास में शामिल थे। ज्वाइंट चीफ्स के चेयरमैन डैन केन ने भी शिरकत की। इजलास ऐसे वक्त हुआ जब 3 रोज बाद अमरीका ईरान जंगबंदी की 15 रोज़ा मुद्दत ख़त्म हो रही है। किसी मुल्क पर हमला करने का इरादा नहीं, जंग बढ़ाना नहीं चाहते, अपने दिफा का कानूनी और जायज़ हक इस्तेमाल कर रहे हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं कि हमने जंग या तनाज़ात शुरू नहीं की, जबकि ट्रंप को हक नहीं कि वो कहे कि ईरान अपने जौहरी हुकूक से फ़ायदा नहीं उठा सकता। हमारा मौक़िफ़ ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ पर मबनी है। दुश्मन अपने मकासद हासिल करने में नाकाम रहा। इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल्स और अस्पतालों पर हमले किए गए। ईरानी तहज़ीब तबाह करने, उसे पत्थर के दौर में भेजने के बयानात दुश्मन के अज़ाइम ज़ाहिर करते हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली अकबर वेलायती ने कहा, बैरूनी ताकतों का हम पर अपनी मर्जी मुसल्लत करने का दौर अब खत्म हो चुका। अब नाए हुर्मुज की हिफाजत ईरान के हाथ में है। दुश्मन की किसी भी शरारत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। पेरिस इजलास तमाशा है। बरतानिया और फ्रांस मुदाखलत ना करें। बरतानिया और फ्रांस अपने समंदरी रास्तों की फिक्र करें। मुज़ाकरात में पेशरफ्त है मगर अब भी काफ़ी फासला है। अमरीका ने नाकाबंदी का ऐलान किया जो एक भोंदा और जाहिलाना फैसला है। सरबराह ईरानी वफ़द और स्पीकर पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ का इंटरव्यू। कहा, दूसरे ममालिक आबने हरमत से गुजर सकते हैं मगर हम नहीं, ये नामुमकिन है। अमरीकी माइन स्वेपर अपनी मौजूदा पोजीशन से 1 इंच भी आगे ना बढ़े। अमरीकी माइन स्वेपर आगे बढ़ा तो यकीनी तौर पर फायरिंग करेंगे। मैं ये बात अमरीकी वफ़द को वाज़े तौर पर बता भी चुका हूँ। जंग में दुश्मन के 170 से 180 ड्रोन निशाना बने। अमरीका का F-35 लड़ाका तैयारा भी निशाना बनाया गया, जो मामूली बात नहीं। ट्रंप ईरान में हुकूमत की तब्दीली और दिफाई सलाहियतों को ख़त्म करने में नाकाम रहे। मुखालिफ फरीक धमकियों और डेडलाइंस के जरिए अपने मकासद हासिल करने में कामयाब नहीं हुआ। साबित हो गया ईरान वेनेजुएला जैसा कमज़ोर मुल्क नहीं। हमारी अफवाज आखिरी सांस तक दुश्मन का मुकाबला करेंगी। ईरानी आर्मी चीफ अमीर हातमी का ऐलान। कहा, ईरानी फोर्सेस की उंगलियां ट्रिगर पर हैं, कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। कमांडर ईरानी एरोस्पेस फोर्स माजिद मूसरी कहते हैं, दुश्मन जंग हार चुका। ईरान ने अपना हुर्मुज, लेबनान और खिते में अपनी बर्तरी साबित कर दी। ईरान पहले से ज्यादा तेजी से मिसाइल और ड्रोन अपडेट करने की सलाहियत रखता है। जंगबंदी के दौरान अपनी अस्करी ताकत को पहले से ज्यादा रफ्तार के साथ बहाल किया। दुश्मन इस दौरान अपने हथियार दोबारा जमा करने में नाकाम रहा। दुश्मन को दुनिया के दूसरे कोने से असलहा लाने में शदीद दुश्वारी का सामना रहा। अमरीका को ईरान के बुनियादी खदशात को समझने और उन्हें हल करने की ज़रूरत है। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा सैयद खतीबज़ादा का कहना है, वाशिंगटन अहम मामलात पर ज़्यादा से ज़्यादा मुतालबात से पीछे हटने को तैयार नहीं। दोनों फरीकैन के दरमियान राब्ता मौजूद है। ईरान चाहता है बराह रास्त मुज़ाकरात से पहले एक फ्रेमवर्क मुआहिदा तय पा जाए।
ईरान अमेरिका को अफजूदा यूरेनियम देने पर भी तैयार नहीं, ये नाकाबिल कबूल शर्त है। ईरानी ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रजा कहते हैं जंग दोबारा शुरू की गई तो इस बार ये आलमी जंग में तब्दील होगी। जंग दोबारा शुरू हुई तो इस माह तैयार करदा मिसाइलों से जवाब दिया जाएगा। अमेरिका किसी भी सूरत ईरान की मिसाइल बनाने की सलाहियत को नहीं रोक सकता। अब नए हुर्मुज बदस्तूर बंद, तजारती जहाजों की आमद-ओ-रफ्त मुअत्तल। ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी के बायस पासदारान इनकलाब ने हुर्मुज दोबारा बंद की। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमरीका बैनुल-अक़वामी समंदरों में मौजूद ईरानी ऑयल टैंकर्स और तजारती जहाजों पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा है। अमरीका इस इक़दाम से ईरान पर दबाव डालना चाहता है कि वो आबनाए हुर्मुज खोल दे। आबने हरमस पर किसी एक मुल्क का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। अमाराती वजीर मुमलिकत रेमुल हाशरी का वाशिंगटन में बैनुल-अक़वामी मौशरी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा अमरीका में 10 साल में मजीद $1.4 ट्रिलियन की सरमायाकारी करेंगे। सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान का अमरीकी हम मनसब मार्को रूबियो से टेलीफोनिक राबिता। दोनों रहनुमाओं में खित्ते की ताज़ा सूरत हाल, आबनाए हुर्मुज और लिबनान जंगबंदी बरकरार रखने पर तबादला ख्याल, दीगर अहम उमूर भी ज़ेर गौर। पाकिस्तान और पोलैंड का दो तरफा ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार को पोलैंड के हम मनसब का टेलीफोन। इलाकाई और आलमी उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। पोलैंड के वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की तारीफ की। ईरान और अमरीका के दरमियान जंगबंदी में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। बरतानिया का मुज़ाकरात में सहूलतकारी पर पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा यूएट कूपर का कहना है वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से मुलाकात में जंगबंदी में तौसी पर बात की। आपने हरमस खोलने से मुतल्लिक भी तबादला ख्याल हुआ। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। मरी के इलाके कोटली सतिया में स्काई ग्लास ब्रिज प्रोजेक्ट की मंजूरी। 1 माह तामीराती अमूर के आगाज का हदफ मुकर्रर। मरी में 3 नए सियाहती जोन कायम करने की मंजूरी। शवाला, सोजो और बरोरी में भी जोन कायम किए जाएंगे। निजी शोबे के इश्तराक से 5 स्टार मेयार के होटल्स भी बनाए जाने की मंजूरी दे दी गई। मरी में लैंडस्लाइडिंग के सदेबाब के लिए आलमी माहिरीन की खिदमत हासिल करने का फैसला। चिट्टा मोड़, दरिया गली, बांसरा गली, नमल, चीका गली और दीगर इलाकों में लैंडस्लाइडिंग के मुतासरीन की बहाली और इमदाद की इक़दामात का हुक्म। मरी बहाली प्रोजेक्ट के लिए माहिरीन की टीम तश्कील देने का फैसला। पंजाब में पहला फैसिलिटी मैनेजमेंट यूनिट कायम करने की भी मंजूरी। यूनिट सूबे भर में मुख्तलिफ मकामात पर कायम पंजाब हाउस और दीगर इमारतों की तामीर और मुरम्मत और मैनेजमेंट संभालेगा। हैदराबाद में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 22 एकड़ जमीन की मंजूरी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत पानी मंसूबे पर इजलास। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट मंसूबे पर फौरी अमल दरामद की हिदायत। मुराद अली शाह ने पानी के निज़ाम को बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा आवाम को पीने का साफ पानी फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। हैदराबाद, कासिमाबाद और मुल्हिका इलाकों में पानी की फराहमी बेहतर बनाई जाए। तमाम कानूनी और इंतजामी कार्रवाइयाँ तेज़ी से मुकम्मल की जाएँ। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट मंसूबे की सख्त निगरानी की जाएगी। हैदराबाद की तरक्की और अवामी सेहत के लिए ये अहम कदम है। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी से अपोजिशन लीडर यूनुस ज़हरी की सरबराही में अरकान की मुलाकात। पार्लिमानी अमूर, आइंदा माली साल के बजट और तरक्याती मनसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल। हुकूमत और अपोजिशन का पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम को अवामी ज़रूरियात से हम आहंग करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला बलोचिस्तान का कहना है अपोजिशन के मस्बत और तामीरी पार्लिमानी किरदार को कदर की निगाह से देखते हैं। अवामी मफाद की हर मस्बत तजवीज़ का खैर मकदम किया जाएगा। दुनिया भर में
वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की जोड़ी का चर्चा है। अफवाज पाकिस्तान ने 5 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। वज़ीर आज़म ने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। नून लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, अमरीका और ईरान में जंगबंदी भी फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ की वजह से हुई। दुनिया पाकिस्तान पर यकीन कर रही है। पाकिस्तान ने ग्रेटर इसराइल का ख्वाब चकनाचूर कर दिया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा, दुनिया अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की मौतरफ है। पाकिस्तान ने ईरान और अमरीका को एक मेज पर बिठाया। भारत को शिकस्त देने के बाद पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ। ईरान में जासूसी के इल्जाम में 2 गैर मुल्कियों समेत 4 अफराद गिरफ्तार। मुल्ज़िमान को शुमाल मगरिब के इलाके से गिरफ्तार किया गया। मुल्ज़िमान पर अमरीका और इसराइल से मुंसलिक जासूसी नेटवर्क का हिस्सा होने का इल्जाम है। ईरान पर मुसल्लह जंग के दौरान अमेरिका की जानिब से ईरानी अस्पताल पर हमले, वीडियो सामने आ गई। तबाही के दौरान भी 2 नौमौलूद बच्चों को अस्पताल से निकालने वाली डॉक्टर हीरो करार दी जाने लगी।